Hello guys, here KK Bhatt. Today I am here with English of class 9th, chapter 3, The Little Girls. Number 8, page number 20. See here, in chapter 3, I have explained here, down came the ruler on her little hands, pink palms. Yes, मैंने आपको बता चुका हूँ मैं आपको कि वह जो है अपनी छोटी बच्ची के हाथ पर स्टिक से मारता है। तो यहाँ तक आई हैव एक्सप्लेन्ड फ्रॉम हियर एंड आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड वेल। नाउ सी हियर नंबर 8. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नंबर 8. You can see here number 8. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl. Hours later means कुछ घंटों के बाद. When means जब. Grandmother had wrapped her. Grandmother ने उसको लपेटा. किस में लपेटा? In a shawl. एक शाल में लपेटा. And rocked her in a rocking chair. और उसे एक झूलने वाली कुर्सी पर झुलाया. What do you understand? Hours later यानी कुछ घंटों के बाद. When grandmother had wrapped her in a shawl, जब उसकी grandmother ने उसको शाल में लपेटा. And rocked her in rocking chair, एक झूलने वाली चेयर पे उसको झुलाया. Chair. The child clung to her soft body. बच्ची जो है उसके कोमल शरीर के साथ लिपट गई, यानी कि चिपट जाती है, पकड़ लेती है उस क्लंग क्लिंग क्लंग सेकेंड फॉर्म ऑफ चाइल्ड क्लंग क्लिंग क्लंग चिपकना, तो चिपक जाती है, चिपट जाती है अपनी उसके शरीर से। और वो कहती है कि व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर। सी सोप्ड, मतलब वो सिसकी लेते हुए रोते हुए वो पूछती है उसे क्वेश्चन, व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर, मतलब भगवान ने पिता किस लिए बनाया। तो आप समझ सकते हो कि कितना पेनफुल कंडीशन है, कितना दर्द महसूस कर रही है। बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ हर फादर, शी कांट बिलीव दैट फादर इज़ लाइक दैट हु जस्ट बीट ए चाइल्ड फॉर हिज ओन मिस्टेक। तो उसकी गलती के लिए वो जो उसको पनिशमेंट देते थे उससे वो बहुत ज़्यादा साफ थी। दैट इज़ वाई शी आस्क्ड अ क्वेश्चन लाइक दैट, व्हाट डिड गॉड मेड फादर फॉर। Here is a clean hanky, darling. Blow your nails. तो उसकी दादी जो है उसको एक साफ रुमाल देती हैं, कहती है यह साफ रुमाल लो, अपनी नाक को, ब्लो योर नोज में से अपनी नाक को साफ करो। जैसा कि आपको पता है उसको जुकाम की प्रॉब्लम है, तो उसकी दादी उसको कहती हैं कि लो और अपनी नाक को साफ करो। Here is a clean hanky, darling. ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप, और जाओ सो जाओ। पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। वो कहती हैं कि जैसा बच्चे अक्सर होता है क्या है कि जो घटनाएं घटित होती हैं वो अक्सर सुबह तक भूल जाते हैं, तो वही वो कहती है कि सुबह तक ये सारी घटनाएं तुम भूल जाओगी, अभी तुम जाओ और सो जाओ। सी हियर व्हाट इज नेक्स्ट। Go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. उसकी दादी कहती भी, देखो मैं तुम्हारे फादर से बात करने की कोशिश करूँगा, उसको समझाऊँगी कि डू नॉट बिहेव लाइक दैट, कि वो ऐसी बात ना करे, ठीक है। लेकिन आज रात वे इतने परेशान थे कि कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। मतलब वो कहती है कि ही ट्राइड टू गिव मॉरल टीचिंग टू हिज फादर, ही ट्राइड, ठीक है, ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन। मतलब वो इतना ज़्यादा अपसेट था, इतना ज़्यादा परेशान था कि वो मेरी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन जो बच्ची है वो मतलब वो भूलने वाले नहीं है, कह रहे बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन जो बच्ची है वह, परंतु बच्ची कभी नहीं भूली। मतलब उस दर्द को जो उसने, उसके पिता ने उसको दिया था,
वो अननोन थी, अनजाने में उसने उसके फादर के स्पीच को फाड़ के उसमें पैट किया, तो उस दर्द को वो कभी भूल नहीं पाएगी। नेक्स्ट टाइम शी saw him, she quickly put both hand behind her back. अगली बार जब उसने उन्हें देखा तो उसने अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे कर लिए और उसके गाल लाल हो गए। मतलब आप कह सकते हो कि ये फीलिंग बच्चे की है कि नेक्स्ट टाइम सी saw him, दूसरी बार जब उसने उसको देखा, सी सिकली पुट बोथ हैंड बिहाइंड हर बैक, वो अपने हाथों को पीठ के पीछे ले लेती है। एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक, उसके गाल जो है लाल हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ एंग्रीनेस, बिकॉज द बिहेवियर ऑफ हिज फादर नॉट फिट, एंड दैट इज़ वाई शी फील्स ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अब आगे देखो नंबर 9 ये कह रहा है कि मैकडोनाल्ड लिव नेक्स्ट डोर, एक पड़ोसी है। मैकडोनाल्ड जो है वो साथ वाले घर में रहते थे। उनके मतलब आप कह सकते हो कि मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, यानी उसके मैकडोनाल्ड कौन है, उसके पड़ोसी हैं जो उसके दूसरी तरफ रहते हैं। दे हैड 5 चिल्ड्रेन, उनके पास 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस मीन चार दीवारी के गैप से वो देखती थी, झांकती थी। द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग, छोटी जो बच्ची है उनको खेलते हुए देखती थी। टैग इन द इवनिंग, यानी टैग का मतलब छुआ छू के खेल खेलना। तो दीवार के छेद में से झांकते हुए छोटी लड़की ने उन्हें शाम को छुआ-छू खेलते हुए देखा। उनके पिता, अब आगे देखो क्या है, ठीक है, खेलते हुए देखा। द फेन लिटिल गर्ल saw them playing tag in the evening. Father with the baby, यानी उसके जो पिता, लिखा है ना फादर विद द बेबी, माओ, ठीक है, माओ ऑन हिज शोल्डर्स, यानी माओ को अपने कंधों पर उठाए थे। यानी कि जो उसके पिता हैं वो छोटी बच्ची जिसका नाम माओ है उसको अपने कंधे पर उठाया है। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट, और 2 छोटी लड़कियों को कोट की जेबों के साथ लटकाए हुए हैं, ठीक है। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग वन ऑफ हिज कोट पॉकेट, 2 लड़कियों को अपने कोट के पॉकेट से लटकाए हुए। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड, और क्या कर रहे हैं, जोर से हंसते हुए, ठीक है, फूलों की क्यारियों के इर्द गिर्द गोल गोल दौड़ रहा है। यानी इस तरह से अब आप कह सकते हो, ऑन द शोल्डर्स 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, ठीक है, फूल की क्यारियों के बेड्स में क्यारियाँ होती हैं, उनके चारों तरफ हंसते हुए दौड़ रहे हैं। शेकिंग विथ लाफ्टर, हंसते हुए, खिलाते हुए वो इंजॉय कर रहा है। वंस शी saw द बॉयज टर्न टू हाउस ऑन हिम, अब आप देख सकते हो, ठीक है, हंसते हुए फूलों की क्यारियों के इर्द गिर्द गोल गोल दौड़ रहे थे। एक बार उसने लड़कों को पानी की पाइप उनकी तरफ घुमाते हुए देखा, ठीक है। वंस शी saw द बॉयज टर्न द हाउस ऑन हिम, होज ऑन हिम, होज ऑन हिम, होज ऑन मतलब जो पानी है। एक बार उसने लड़की को पानी की पाइप उसकी तरफ घुमाते हुए देखा, ठीक है। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, ठीक है, और वो हर समय हंसते हुए उनको पकड़ने की कोशिश करते थे। मतलब ही डू नॉट बिकम एंग्री लाइक दैट, मतलब उसकी तरह से वो नाराज़ नहीं हो रहे थे, उसको लविंगली ट्रीट कर रहे थे। जबकि उसके जो फादर थे वो बैड बिहेव कर रहे थे, वो नाराज़ हो रहे थे। तो वही कह रहा है, फिर से देख लो इसको। द मैकडोनाल्डो लिव्ड नेक्स्ट डोर, मैकडोनाल्डो जो है उसके दूसरे तरफ रहते थे, आप नेबर कह सकते हो। नेक्स्ट टाइम शी saw him, she quickly put both hand behind her, दूसरी बार उसने देखा, ठीक है, कि she saw him, she quickly put both hand behind her, looking through a gap in the fence, चारदीवारी के बीच से वो देखती है। The little girl saw them playing tag,
छोटी बच्ची जो है छुआ छू खेल रही है इन द इवनिंग। द फादर वॉज विद द बेबी माओ, फादर जो है माओ के साथ जिसको कंधे पे बैठा हुए हैं। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट, दो लड़कियां जो है उनके कोट पॉकेट के साथ हंस रहे। एंड रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड शेकिंग विथ लाफ्टर, और वो गोल गोल फूलों की क्यारी की तरफ हंसते हुए दौड़ रहा है। वंस ही सा द बॉय टर्न द होज, एक बच्चे को लड़के को देखते हैं कि वो पानी का जो पाइप है उसकी तरफ घुमा देते हैं। एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और वो उनको हंसते हुए पकड़ने की कोशिश कर रहा है। देन इट वॉज सी डिसाइडेड देयर वेयर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर, तब उसने महसूस किया, तब उसने निर्णय लिया कि पिता भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। देन ही डिसाइडेड ही अंडरस्टैंड दैट फादर हैव डिफरेंट क्वालिटी, और डिफरेंट कैटेगरीज होती है, फादर के भी डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं। Then it was she decided there were different sort of father. Suddenly one day mother became ill. अचानक क्या होता है, एक दिन उसकी माँ बीमार हो जाती है। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, वो और उसकी दादी जो है हॉस्पिटल चले जाते हैं। छोटी लड़की घर में एलिस, द लिटिल गर्ल्स वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस एंड कुक, ठीक है, उसके साथ अकेले रह जाते हैं। दिन के समय दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, मतलब दिन के समय सब कुछ सही था, पर जब एलिस उसे बिस्तर पर सुला रही थी तो अचानक भयभीत हो जाती है। बट ठीक है, दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन के समय सब कुछ अच्छा था। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रीव सडनली अपराइट, लेकिन जब एलिस उसको अपने बिस्तर पर सुला रही होती है तो अचानक वो डर जाती है, भयभीत हो जाती है। रेस्ट आई होप दिस टू पार्ट्स 8 and 9 you understand well, there is no problem to understand it. Next 10, 11 and 12 I will explain tomorrow in the video. I hope it is clear to all. Thanks to watch my video.